आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 8.1 में। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी आपको पता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1200 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से ये 6 बार में 12 कट जाएगा, 2 6 के 12, 2 0 उतार देना है। फिर 2 से ये 2 तिया 6, 2 0 उतार देना है। फिर 2 से देखिए 2 एकम 2, 1 लेके 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और ये 0। 150 में 2 से गुना करेंगे तो 300 आ जाता है। और फिर ये देखिए अब इसमें 2 से भाग अभी भी लग रहा है और अभी भी इसमें 2 से भाग लगेगा तो 2 सत्ते 14, 1 लेके 10 हो जाएगा तो 2 पचे 10, 75 दूना 150 होता है। अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि 2 से हम उन्हीं संख्याओं में भाग दे सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। अब यहाँ पे 7, 5, 12 हो रहा है, यानी कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। आगे देखिए यहाँ पे 3 से भाग नहीं लग रहा है, 5 से लगेगा, 5 पचे 25। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार। उसके बाद 1 बार 3 है और फिर 2 बार 5 है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड इसके लिख दिए। बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 4, क्योंकि ये 4 बार है, गुना 3, 3 पे घात 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, घात 1 छुपा होता है। और उसके बाद 5 पे घात 2 है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा नंबर है 720। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 1 लेके 12, 2 6 के 12, ये 0 हो गया। फिर 2 से देखिए 2 इकाई 2, 1 लेके 16, 2 अठी 16, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से 2 नमा 18, ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है 2 से फिर से भाग लगेगा, 2 चौके 8 और 1 लेके 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 1 लेके 15, 3 पचे 15 और फिर यहाँ पे 3 पचे 15। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको क्या प्राप्त हो गया, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक बार, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 बार 3 है, 3 गुना 3 और 1 बार 5 है। तो आपका हो जाएगा 2 पे घात कितना, 1 2 3 4 है, तो 4 गुना 3 और गुना 3 पे जो है घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार है, और गुना 5। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और तीसरा नंबर है 1080। इसके अभाज्य गुणनखंड आप पहले कैलकुलेट करें। 2 से इसमें भाग लगता हुआ दिख रहा है, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 0 0। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 0 0। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 लेके 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं लग रहा है, 5 3 8 1 9 है, 3 से भाग लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। कितना आ गया आपको, 2 जो है 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 भी 3 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 और 5 एक बार है, ठीक है। तो हम आगे लिख सकते हैं 2 पे घात 3 गुने 3 पे घात 3 गुने 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर है 5 का चौथा में 2250 दिया है। तो यहाँ पे भी हम 2250 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 2 7 1 8 1 9, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, ये आ जाएगा। फिर 5 7 12, 3 15, अभी भी 3 से इसमें भाग लग रहा है, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 लेके 15 है, तो 3 पचे 15। अब इसमें जो है अभी 5 2 7 1 8, 3 से अब इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो 5 से लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25। तो क्या आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 3 2 बार और फिर 5 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5। इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 3 पे घात 2 गुना 5 पे घात 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर।
और 5 का 5वां है 3600, तो इसका भी आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से ये देखिए 1800 बार में जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 2 इकाई 2, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, 2 जीरो उतार दिया आपने। फिर 2 9 18, 2 जीरो उतार दीजिए। फिर देखिए 2 चौके 8, 1 लेके 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 और 1 जीरो उतार दीजिए। फिर 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो 5 2 7 2 9 है, 3 से भाग लग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 लेके 15 होगा, तो 3 पचे 15। और फिर 3 से आप इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। और अब हो जाएगा 5 पचे 25। तो यहाँ पे 2 आपको कितना बार मिल गया है 4 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 आपको मिला है 2 बार, 3 गुना 3, और 5 आपको मिला है 2 बार, 5 गुना 5। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 4, क्योंकि 4 बार है, 3 पे घात 2 और 5 पे भी घात 2। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है 3 गुने 10 पे घात 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 को 3 गुना 10 पे घात 2 है, यानी 10 गुना 10 2 बार हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 गुने 10 दहिया कितना होता है 100, और 3 से 100 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 7 पे घात 2 गुना 3 पे घात 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 को 2 बार, 7 गुने 7, और फिर 3 पे घात 2 यानी कि 3 गुना 3। अब हो जाता है यहाँ पे देखिए 7 सते 49 और 3 तिया 9। 49 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 चौके 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो 441 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है -1 पे घात 5 गुना 7 पे घात 3, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 5 बार आपको लिखना होगा -1, और गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 को -1 से करेंगे तो क्या हो गया +1 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। 5 बार है, विषम बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे -1 ही आएगा। इन सबको गुना करने के बाद कितना आएगा -1। 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, एक ही रहेगा। 2 बार में माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 3 बार में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 बार में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 5 बार में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो माइनस में 1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 सते 49, और 49 में 7 से आप गुना करोगे तो आ जाएगा 7 9 63 के 3 बाकी 6, 7 चौके 28, 6 34, 343 आएगा, 343। तो -1 से जब इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 343 रह जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 गुना 10 पे घात 2 दिया है, तो इसको आप जानते हैं कि 0 से किसी में भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख सकते हैं। अगर हम 0 में 10 गुने 10 यानी कि 100 से गुना करेंगे तो वो तो 0 होना ही है ना। तो ये आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम इसका 5वां नंबर हल करते हैं। दिया है 3 पे घात 4, यानी कि 3 को आप 4 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और फिर है 2 पे घात 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखिएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8। अब आप गुना कर लो, 8 इकाई 8, 8 8 64, 648 आएगा इसका आंसर। ठीक है। और अब हम 6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3 पे घात 2, यानी कि 3 गुना 3, और 10 पे घात 4 है, यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 4 बार है, तो 1 पे हम 4 शून्य डाल सकते हैं, 1 2 3 4 शून्य। ठीक है। और जब हम इसमें 9 में 10,000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा 90,000 आंसर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है सरल कीजिए।
और पहला नंबर में दिया है -3 पे घात है 3, यानी कि -3 को हम 3 बार लिखेंगे, -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 जब गुना होगा तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 गुना -3। तो फिर एक प्लस फिर एक माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, ये -27 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है -1 गुना -2 पे घात 3। तो यहाँ पे देखिए ये -1 है और ये गुना होगा -2 गुना -2 गुना -2 से 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये 8 में जब 1 से गुना करेंगे तो 8 इकाई 8 ही रहेगा, और आंसर भी प्लस में आएगा क्योंकि देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। तो 4 बार है टोटल माइनस, तो गुना होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी माइनस में संख्याएं जो है इवन टाइम्स हो, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार हो, तो वो गुना होके पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक रूप में आ जाती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे ये दोनों को करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 इकाई 2, फिर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और फिर -4 और -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी का तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे दिया है -4 पे घात 2, यानी कि -4 गुने -4, और गुना यहाँ पे हो जाएगा -3 गुना -3 गुना -3। 3 बार हो जाएगा, बल्कि ये 2 ही बार होगा क्योंकि -3 पे घात 2 है ना। तो आगे देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे गुना का चिन्ह देके ये भी माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 16 नामा 144 होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अब हम चौथा नंबर को हल कर लेते हैं। 7 का चौथा में है -2 जो है उस पर घात 3 है, यानी -2 गुना -2 गुना -2, ये 3 बार लिखाएगा, और फिर -10 गुना -10 गुना -10 गुना -10, 4 बार ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, -8 इसका रखते हैं। और यहाँ पे देखिए 10 का क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है 4 बार माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में आ जाएगा। 10 दहिए 100 दहिए 1000 दहिए 10,000, एक पे 4 0 आ जाएगा, और जब आप इसको -8 से गुना करोगे तो 80,000 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 और इस पे 4 0 जैसे है वो उतर जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर देखते हैं। -5 पे घात 2 दिया है और गुना करना है 2 पे घात 4 से, तो क्या हो जाएगा -5 गुने -5, चाहे तो आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, और गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार। 5 पचे कितना हो जाएगा 25, प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो अब 25 में आप 16 से गुना कर लीजिए, 16 पचे 80 के 0 बाकी 8, 16 दूनी 32, 8 40, 400 आएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, दोनों का मान निकाल के आपको देखना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 5 गुने 10 पे घात 14, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 14 बार लिखना होगा, 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 पे कितना ज़ीरो आ जाएगा 14 ज़ीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जब आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 इकाई 5 और इस पे 14 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और जब दूसरा जो संख्या दिया गया है 4 गुने 10 पे घात 7 बराबर
ये इसका मान कितना आएगा, ये था आपका 5 गुने 10 पे घात 14 बराबर 10 पे घात 14 बराबर, ठीक है। और ये है 4 गुने 10 पे घात 7 बराबर, यानी 4 गुने 10 को आपको 7 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इकाई 4 ही रहेगा और इस पे 7 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या में ज़ीरो की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 14 ज़ीरो है और यहाँ पे केवल 7 ही ज़ीरो है। तो ये संख्या क्या है, बड़ी होगी, क्योंकि इसमें ज़ीरो की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए पहली संख्या का मान ज़्यादा है, तो 5 गुने 10 पे घात 14 जो है वो बड़ा है 4 गुने 10 पे घात 7 से, ठीक है। और अब हम इसका दूसरा नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 2.6 गुने 10 पे घात 12 है, जिसको आगे आप ऐसे लिख सकते हैं 2.6 गुने 10 कितना बार लिखना पड़ेगा आपको, 12 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हो गया। अब यहाँ पे 2.6 में जब दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 आप लिख सकते हैं। इसमें एक 10 और एक 10 ऊपर नीचे यहाँ पे कट भी जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 26। और 26 में कितना ज़ीरो बचेगा, अभी तक 12 था तो एक तो कट गया, ऊपर नीचे 10 कट गया है, तो यहाँ पे 11 ज़ीरो आपका रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी जो संख्या है 9.6 गुने 10 पे घात 8 है ना, तो उसको हम मैं ऐसा लिख देता हूँ 9.6, यहाँ पे इसका दशमलव हटाते हैं तो 10 आ जाएगा, गुना 10 पे पावर 8 है तो 10 8 बार लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। और एक बार 10 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो अब बच जाएगा केवल 7 बार 10, तो हो जाएगा 96 पे 7 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 7 ज़ीरो है और यहाँ पे 11 ज़ीरो है, तो ये वाली संख्या क्या हो गई, हमारी बड़ी हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जो पहली संख्या थी 2.6 गुने 10 पे घात 12, ये बड़ा है किससे, 9.6 गुने 10 पे घात 8 से। आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, जिसका 10 पे घात ज़्यादा रहेगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 में है 2.7 गुने 10 पे घात 11 और दूसरी संख्या दी गई 3.0 गुने 10 पे घात 15। तो यहाँ पे अगर घात के हिसाब से देखें तो इसकी घात ज़्यादा है, तो हम पहली संख्या को अगर कंपेयर करें तो ये छोटा हो जाएगा इससे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिखें, नहीं तो चलिए इसको हम बना देते हैं। 2.7 गुने 10 पे घात कितना है, 11 है, तो 10 11 बार लिखना पड़ेगा। 10 पे घात 11 बराबर इतना का मान निकालेंगे तो 2.7 गुने 10 11 बार लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये दशमलव हटा के यहाँ पे 10, और 10 में से एक 10 कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 27 पे कितना ज़ीरो आएगा, 10 ज़ीरो आएगा, क्योंकि पहले 11 था, अब एक एक कट चुका है, तो 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरी जो संख्या है वो है 3.0 गुने 10 पे घात 15, जिसको हम लिख सकते हैं 3.0 में से ये हटा देंगे तो 10, और गुना 15 बार 10 है ना, तो 10 पे घात में 15 है, तो 10 15 बार लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार, ठीक है। तो एक बार आपका कट जाएगा, बच जाएगा कितना, ये तो 30 है ना, 30 है पहले से, ये 30 इकाई 30, और फिर ये 14 ज़ीरो रह जाएगा। 15 थे, एक कट गया है 10, तो 14 ज़ीरो 30 पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 14 ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो संख्या है, जो पहली संख्या है वो छोटी हो जाती है दूसरी संख्या से,
यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैंने पहले से नोट कर लिया था, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2.7 गुने 10 पे घात 11 जो है वो छोटा हो जाएगा 3.0 गुने 10 पे घात 15 से। ठीक है, ये आप नीचे में लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला का जो मान आ रहा है उसमें सिर्फ 10 ज़ीरो बच जाता है 27 पे, और यहाँ पे देखिए 30 पे जो है 14 ज़ीरो है, तो पहली संख्या छोटी हो जाएगी। और 8 का जो चौथा नंबर है यहाँ पे भी आप देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 पे घात कितना है 15 है, और यहाँ 10 पे घात कितना है 20 है। तो कुल मिला के यही संख्या जो है बड़ी हो जाएगी और पहली संख्या क्या है, छोटी है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। 7.0008 गुने 10 पे घात 15 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7.0008 गुना, यहाँ पे देखिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो हमारा एक के बाद कितना ज़ीरो डालना होगा, चूँकि दशमलव के बाद 4 अंक थे तो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 10 पे घात 15 है, मतलब 10 को 15 बार ही लिखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूँकि 10,000 है, इस पे 4 शून्य है, तो आपको जो है 10 4 बार काट देना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है ना। 10 दहिए 100, 100 दहिए 1000, 1000 दहिए 10,000, 10,000 10,000 खत्म हो गया। तो आप देखिए हमारे यहाँ जो 15 था, 15 में से 4 10 जो है कट चुका है, तो 11 बच गया है ना। और यहाँ पे हमारी संख्या क्या है 70008, इस पे हमारा कितना शून्य आएगा, क्योंकि 4 कटा है 15 में से, तो 11 शून्य इसके ऊपर में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये इसका मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ जो संख्या दी गई है 2.009 गुने 10 पे घात 20 है। ठीक है, तो इसका जब आप मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 2.009, तो इसमें से जब आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 4 3, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे तो 1 पे 3 ज़ीरो आ जाएगा। और गुना यहाँ पे 10 कितना बार है, 20 दफ़ा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए 3 बार काट देना है आपको। कितना बार काट देना है, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि एक पे यहाँ पे 3 ज़ीरो था, तो 10 दहिए 100, 100 दहिए 1000 कट गया। अब हमारा यहाँ पे जो है 1 पे 17 ज़ीरो बचेगा, तो हमारा आगे संख्या क्या हो जाएगी 2009, और इस पे 17 बार ज़ीरो, कितना बार 17 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे 17 ज़ीरो और ये एक अंक जोड़ लें तो 18 19 20 21 अंक है इसमें। और इसमें अंक गिनिएगा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक। पहला वाला जो संख्या है उसका मान में 16 अंक है और दूसरे वाले में 21 अंक है, तो 16 अंक वाला संख्या क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि जो पहली संख्या दी गई थी उसका मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 7.0008 गुने 10 पे घात 15 छोटा है 2.009 गुने 10 पे घात 20 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है, और इसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 8/729, इसको जो है हमें घातांकीय रूप में लिखना है। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, अंश को अंश के रूप में रहने दीजिए। जैसे 8 का जब आप निकालेंगे गुणनखंड तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 आता है। और जब 729 का निकालेंगे आप
तो 2 से तो नहीं भाग लग रहा है, 9 2 11 7 18, 3 से लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27 और फिर 3 से 3 तिया 9। तो इसको आगे आप लिख सकते हैं, देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 3 बार 2, 2 दूना 4 दूना 8, और नीचे 729 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 3 से गुना करके, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 बटे 3 पे घात 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 पे घात 3 और 3 पे घात 6 आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं और आगे है 9 का दूसरा नंबर में 81 बटा 343। तो आप यहाँ पे पहले 81 का गुणनखंडन कर लीजिएगा, तो 3 से देखिए 27 बार में 81 कट जाता है, और फिर ये 3 से 9 बार में, और फिर ये 3 से 3 बार में। वहीं 343 की अगर बात करें तो 3 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, सीधा 7 से लगेगा। 7 चौके 28, 34 में से 28 गया 6, 6 पे 3 63, 7 9 63, और फिर 7 7 49। तो कुल मिला के यहाँ पे आप लिख सकते हैं 81 बटा 343 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 जो है आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार, और यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 7 3 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे घात 4 और बटा हो जाएगा 7 पे घात 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम 9 का तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 243 बटा 1024। तो यहाँ पे आप पहले 243 का गुणनखंड निकालिए। 3 से इसमें भाग लगता हुआ दिख रहा है, 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 27 तिया 81, और फिर 3 से 3 9 27, और फिर 3 से 3 तिया 9। और 1024 का अगर हम ध्यान दें तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, अभी भी 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 1 लेके 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 लेके 12 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1 लेके 16, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छके 12 और 2 चौके 8, और फिर 2 से लग जाएगा, 32 दूना 64 होता है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 बार में, 16 दूना 32, और फिर 2 से 8 बार में, 2 अठी 16, फिर 2 से 4 बार में लग रहा है, और फिर 2 से जो है ये 2 बार में। तो कुल मिला के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 243 बटे 1024 बराबर। तो यहाँ पे इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जो मान आई थी 243 का, यहाँ पे कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 बार है। कितना बार है, 5 बार 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार लिख दिया हमने। और यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। कितना बार है, 10 बार है। तो यहाँ पे आपको 2 गुना 2 गुना 2 जो है 10 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। और आगे हम लिख सकते हैं 3 पे घात कितना, क्योंकि ये 5 बार है तो 3 पे घात 5, और 2 पे घात 10 क्योंकि ये 10 बार है, तो ये 2 पे घात 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को यहाँ पे कर लिया है हल। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।